गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बात किया था ब्लड के बारे में। ये ब्लड का ही दूसरा पार्ट हो, दूसरा एक सब्सटेंस होता है। जैसे ब्लड जो होते हैं वो मेनली टू सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। एक तो प्लाज्मा होते हैं, एक ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोस, प्लेटलेट्स। तो ये जो होते हैं ब्लड सेल्स जो 3 टाइप्स के बने होते हैं सब्सटेंसेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो हम जो बात करेंगे वो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, यानी ब्लड सेल्स का ये टाइप्स होता है। ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है रेड बॉन्ड मैरो में होता है। इसका भी फॉर्मेशन जो होता है वो रेड बॉन्ड मैरो में होता है डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का जो सेकेंड नाम है वो ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो आज जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं कि डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। हम जानते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी होता है क्या, यानी ल्यूकोसाइट्स क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो डब्ल्यूबीसी जो हमारी बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, यानी हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस, तो उसे किल करती है ये डब्ल्यूबीसी जो होती है। तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एज हम कह सकते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमें डब्ल्यूबीसी। तो अगर हम इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो इसके लाइफ स्पेन मेनली 5 से 21 डेज तक हो सकते हैं। इसके ये लाइफ स्पेन इतने होते हैं। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये कलर लेस होते हैं, कलर इसके नहीं होते हैं। आरबीसी के कलर होता है वो जो रेड होता है आरबीसी कलर, लेकिन ये कलर लेस होता है। अगर हम इसकी बात करें जो किल करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल किया जाता है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसकी प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइट। अब इसके बनने की प्रोसेस को जो होता है ग्रेनुलो प्रोसेस कहते हैं, ग्रेनुलो प्रोसेस। और अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो डब्ल्यूबीसी उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर कम हो जाती है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगर ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस, अगर कम हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो अब बिना कुछ कहे हुए हम जल्दी से चालू करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इसकी क्लासिफिकेशन जो है 2 टाइप्स में किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। अगर ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। अगर ऑर्गेनुलोसाइट्स की बात करें तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते। ग्रेनुल्स कहे तो एक अणु टाइप का एक दानेदार जो होता है उस टाइप का, उसे कहते हैं ग्रेनुल्स, उसे कहते हैं ग्रेनुल्स। तो इसकी बात करें तो इसके अंदर ग्रेनुल्स पाए जाते हैं और इसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो ये तो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स। अगर हम अग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो अग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। और फिर ये लिम्फोसाइट जो होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, उसके बाद जानेंगे ईसोफिल्स, बेसोफिल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। तो अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं मल्टी लोब्ड होते हैं। ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ये देख रहे हो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। अगर हम इसके फैगोसाइटोसिस की बात करें तो इसके अंदर फैगोसाइटोसिस नाम की प्रोसेस होती है, किल जो करने की प्रोसेस होती है, बैक्टीरिया को किल करने की प्रोसेस होती है, उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो उसे निगलने का काम करती है, डायरेक्ट एंगल्फ करती है। ये जो करती है डायरेक्ट एंगल्फ करती है न्यूट्रोफिल्स। इस न्यूक्लियस होती है। इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो 3 से 12 डेज हो सकती है। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो 50 से 70% होते हैं। ये जो होता है 50 से 70% होते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। अगर ईसोफिल्स की बात करें तो ईसोफिल्स में भी न्यूक्लियस होते हैं बट बाइलोब्ड होते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस होते हैं। अगर इसके हम परसेंटेज की बात करें तो इसके अंदर परसेंटेज जो होते हैं 1 से 3% हो सकते हैं, यानी 1 to 3% इसके अंदर ये इसकी संख्या हो सकती है हमारी डब्ल्यूबीसी के अंदर ईसोफिल्स की संख्या। अगर हम
फैगोसाइटोसिस की बात करें तो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया इसमें होती है, यानी ये भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल वगैरह करती है, यानी ये एज अ ये कम एक्टिव होती है। न्यूट्रोफिल्स के अकॉर्डिंग ये कम एक्टिव होती है। जैसे एलर्जिक इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो एलर्जिक इन्फ्लामेशन के जगह ये होती है फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, यानी ये एजमा वगैरह होता है, अस्थमा एजमा के टाइम ये होता है। लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन 1 से 12 डेज हो सकते हैं इसके। ये बाइलोब्ड होते हैं। अगर बेसोफिल्स की बात करते हैं तो बेसोफिल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं सिंगल लोब्ड होते हैं, सिंगल होते हैं। अगर हम इसके फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया की बात करें तो फैगोसाइटोसिस नाम का प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता। फैगोसाइटोसिस क्या करता है, जब हमारी बॉडी वगैरह से ब्लड वगैरह गिरता है तो ऊपर से क्या होता है, जो ये डायरेक्ट जमने के बाद पेपरी टाइप के एक लेयर टाइप के जम जाते हैं, उससे सूखने के बाद वो रेड रेड टाइप के हो जाते हैं, अलग हो जाता है। तो ये उसी का काम करता है। ऐसा कहे तो कोगुलेशन कह सकते हैं हम। उस समय कोगुलेशन के टाइम ऊपर से एक तरीके से ऊपर वाला लेयर बनाने के टाइम आता है, काम आता है ये फैगोसाइटोसिस, इसका ये काम होता है। तो ये हमारा था ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो हमने इसे देखा। तो अब जानते हैं कि हम ऑर्गेनुलोसाइट्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनुलोसाइट्स हमने जाना, ऑर्गेनुलोसाइट्स उसे कहते हैं जिसके अंदर ग्रेनुलोस नहीं पाए जाते हैं और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसके नहीं, ग्रेनुलोसाइट्स के होते हैं। ऑर्गेनुलोसाइट्स के न्यूक्लियस कई पार्ट में डिवाइड नहीं होते, एक ही होते हैं। ये जो होते हैं बेसिकली लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये जितनी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होता है उसको किल करने की प्रोसेस करती है, यानी हम कहे तो फैगोसाइट का काम करती है, ये फैगोसाइट का काम। हम जो बात कर रहे थे लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट जो होता है इसका फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो में होती है, और टी लिम्फोसाइट जो होता है इसका फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड में होती है। ये लिम्फोसाइट्स का जो काम होता है यही होता है, जो हमारी बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम लिम्फोसाइट्स का होता है। अगर हम बात करें मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एंटर करता है तो उसे किल करता है, ये इसका काम होता है, मोनोसाइट्स का काम होता है। तो ये लिम्फोसाइट्स हो गए, ये लिम्फोसाइट्स इट इज 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, यानी जिसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है उसे बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड में होता है तो उसे टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये होता है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का जो वर्क होता है वो हमारी बॉडी में किसी प्रकार जो इन्फेक्शन वगैरह एंड ये होता है तो जो उसको किल करती है, यानी फैगोसाइट का काम होता है इसका, फैगोसाइट, और उसकी प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये हमारा था। हाँ, और बात कर लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है तो इसको न्यूट्रोफिलिया कहेंगे, अगर कम हो जाती है तो न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। अगर ईसोफिल्स का हो जाता है तो इसी तरीके से हम इसे कहेंगे ईसोफिलिया। अगर कम हो जाए तो ईसोपिनिया, अगर इसका बढ़ जाए तो बेसोफिलिया, कम हो जाए तो बेसोपिनिया कहते हैं। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। और इसके अंदर हमने ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ा और ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ा, फिर इसको 3 टाइप्स में बांटा, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स। उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स हमने ऑर्गेनुलोसाइट्स को बांटा इसमें, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स में। उसके बाद फिर हमने लिम्फोसाइट्स को बांटा, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, और हमने जाना ये क्या होता है और इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो था WBC, यानी ल्यूकोसाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। और पिछला वीडियो हमारा था ब्लड के बारे में। अगर ब्लड पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ब्लड का लिंक दिया हुआ है, आप जाके ब्लड पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।